मालदीव मान नहीं रहा। एक बार फिर भारत पर अनर्गल आरोप लगा रहा है। कहते हैं रस्सी जल गई पर अकड़ नहीं गई। मालदीव का हाल भी कुछ ऐसा ही है। भारत विरोधी बयान देकर अपनी फजीहत करा चुकी मालदीव की मौजूद सरकार ने एक बार फिर भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। मालदीव के रक्षा मंत्री घासन मौमून का दावा है कि मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य हेलीकॉप्टर पायलट्स ने साल 2019 में एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसमें बिना इजाजत थिमारा फुशी में चॉपर उतारा गया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मौमून ने कहा कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की संसदीय समिति की रिपोर्ट देखी है, जिसमें ये बात सामने आई है। हालांकि भारत सरकार ने मालदीव के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मालदीव में इंडियन हाई कमीशन ने बयान जारी कर कहा, भारतीय सैन्य कर्मी मालदीव में हमेशा सहमत प्रक्रियाओं के साथ संचालित होते रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस लैंडिंग की चर्चा की गई है, वो उड़ान भी MNDF की मंजूरी के बाद की गई थी। रही बात लैंडिंग की, तो इमरजेंसी पड़ने पर थिमारा फुशी हवाई अड्डे पर ATC से परमिशन लेने के बाद लैंडिंग हुई थी, जिसका मकसद चालक दल की सुरक्षा थी। बता दें कि भारत पिछले 40 सालों से मालदीव को रक्षा सामग्री और हथियार मुहैया कराता रहा है, लेकिन पिछले साल चुनाव के दौरान इंडिया आउट कैंपेन चलाकर सरकार में आए मोहम्मद मोइजू ने मालदीव से उन भारतीय सैनिकों को वापस लौटने का आदेश जारी कर दिया, जो मालदीव के सैनिकों को भारत की तरफ से भेजे गए हेलीकॉप्टर उड़ाने और अन्य रक्षा उपकरणों को चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मोइजू सरकार के मंत्रियों ने भारत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नतीजा, भारत में भी मालदीव का विरोध शुरू हो गया और भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी कमी देखने को मिली। मालदीव की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई। इधर भारतीय सैनिकों के लौटने के बाद मालदीव में भारतीय विमान उड़ाने के लिए कोई सक्षम पायलट नहीं बचा। इतना सब कुछ होने के बावजूद मालदीव भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने से बाज नहीं आ रहा।